सभी ग्रुप के सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत नमस्कार। 22 जून से 28 जून के बीच आपका साप्ताहिक भविष्य पर विचार करते हैं, परंतु इसके पहले इस सप्ताह में आने वाले कौन कौन से पर्व हैं इस पर भी मंथन कर लेते हैं। 22 जून सोमवार को दुर्गाष्टमी है और धूमावती जयंती है। धूमावती जयंती रोग और शत्रुओं का नाश करने वाला दिन है, की आराधना करना चाहिए। 24 जून बुधवार को गंगा दशमी है, जिसे गंगा दशहरा भी बोलते हैं। ये भी अबूझ मुहूर्त है, इसमें कोई भी नए कार्य करने के लिए अच्छा दिन है। 25 जून गुरुवार को निर्जला एकादशी व्रत है, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। सवेरे से सूर्यास्त तक निर्जल रह करके यह एकादशी व्रत किया जाता है। स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए आज का दिन एकादशी का है। 27 जून शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। जिनको अधिक खर्च होता है या कर्ज की अधिकता है, उन्हें आज के दिन से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर लेना चाहिए। निश्चित रूप से कर्ज मुक्ति हो सकती है। आइए अब आप अपनी राशिवार भविष्य सुनिए। मेष राशि, आपकी राशि वालों को इस समय में थोड़ा ऋणग्रस्तता अधिक रहेगी, अधिक खर्च होगा, भ्रमण भी अधिक होगा और थोड़ा कंपटीशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति से अपनी गोपनीय बात ना कहें। ये सप्ताह का उत्तरार्ध वैसे शुभ है, उसमें कुछ पुराने रुके हुए द्रव्य प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि, आपकी राशि में मानसिक संतुष्टि मिलेगी। संतान को जो कार्य दिए गए हैं या संतान के कार्यों से आप संतुष्ट रहेंगे। यदि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो अच्छी शिक्षा से मन प्रसन्न रहेगा। यदि रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार में उन्हें अच्छा कार्य मिलेगा। अच्छे कार्य से वो खुद भी प्रसन्न रहेंगे और पालक भी प्रसन्न रहेंगे। वैसे सप्ताह का उत्तरार्ध भ्रमण कारक है। भ्रमण और खर्च दोनों हो सकते हैं, परंतु शुभ कार्यों के लिए होंगे। मिथुन राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह का प्रारंभ कुछ मित्रों के कार्य में व्यस्तता का है, तो निश्चित रूप से इसमें सहयोग करने से आपको सम्मान मिलेगा, यश भी मिलेगा और मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से समय का सदुपयोग करना चाहिए। कर्क राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ भाई बहनों के कार्यक्रमों में व्यस्तता रहेगी। अपने से छोटे भाई बहन अगर हैं आपको, तो उनके कार्यों में व्यस्तता रहेगी। खर्च भी करना पड़ सकता है और थोड़ा भ्रमण भी रहेगा। भ्रमण से मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह पारिवारिक सुख की दृष्टि से अच्छा है। धन योग बनेगा और आपको कहीं ऐसे कार्य में सम्मान प्राप्त हो सकता है जो आपने पहले कुछ किए हों। तो सामाजिक कार्यों का यश भी आपको प्राप्त हो सकता है, परंतु सप्ताह के मध्य और उत्तरार्ध में आप थोड़े से स्वभाव से आलसीपन रखने से अपने किए हुए कार्य में थोड़ा रुकावट आ सकती है। तो किसी कार्य को किसी और के ऊपर न छोड़ें। मतलब किसी के भरोसे कार्य छोड़ने से उस कार्य को आपको दोबारा करना पड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, आप स्वयं ध्यान रख करके उस कार्य को संपन्न करें। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह शुभ है। मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। अपनी कही गई बात का यश भी प्राप्त होगा और निश्चित रूप से कहीं अगर आपकी यात्रा है तो उस यात्रा में भी सफलता मिलेगी। आसपास पड़ोसियों से संतुष्टि रहेगी और भ्रमण के योग भी बन सकते हैं, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। तुला राशि, आपकी राशि में
भ्रमण अधिक रहेगा और भ्रमण के मान से लाभ कम होगा। तो इसलिए ध्यान रखें, भ्रमण अधिक खर्चीला भ्रमण न करें। वैसे स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजगता रखनी चाहिए। आपके उदर विकार या थोड़ा सा गले का विकार रह सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराने कार्यों में गति मिल सकती है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ पुराने कार्यक्रमों में न उलझें, ये ध्यान रखिएगा। किसी से अगर विवाद है और किसी से कुछ प्राप्त करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्राप्त करें। यदि पारिवारिक कोई तनाव है तो उसको भी कंप्रोमाइजिंग वे में ठीक करें। कोर्ट कचहरी में आप थोड़ा ध्यान रखें। अगर किसी से वैचारिक मतभेद हैं तो आप शांत रहें ताकि बात अधिक नहीं बढ़ सकेगी। वैसे सप्ताह का अंत अच्छा है। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह अच्छा है। कुछ राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, कुछ नए योग बन सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ योजनाएं सफलता प्राप्त दे सकती है और यश और धन दोनों प्राप्त हो सकता है। परंतु संतान की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। संतान के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, स्वयं ठीक रहेंगे। मकर राशि, आपकी राशि में धार्मिक यात्राओं का योग है। कुछ धार्मिक कार्यक्रमों में भी व्यस्तता रहेगी और भ्रमण भी होगा। परंतु यदि आपका व्यापार व्यवसाय है तो निश्चित रूप से उसमें आप स्वयं अपना ध्यान दीजिए, सफलता के योग बन सकते हैं और धन लाभ भी अच्छा होगा। कुंभ राशि, विगत समय से यह सप्ताह आपका अच्छा है। पिछले सप्ताहों में जो विवाद और मानसिक तनाव रहे होंगे वो इस सप्ताह में दूर होंगे। अपनी थोड़ी सी ध्यान रखने की और गहराई से सोचने की वृत्ति रखें ताकि किसी चीज़ को गहराई से सोच के निर्णय लें। निर्णय में सावधानी बरतें। मीन राशि, आपकी राशि में व्यापारी वर्ग को अच्छा समय है। व्यापारी वर्ग को ध्यान रख कर के कार्य करेंगे, धन लाभ भी अच्छा होगा। किसान वर्ग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, व्यर्थ का खर्च अधिक हो सकता है। व्यर्थ का खर्च और व्यर्थ का भ्रमण भी हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। वैसे राजकीय कार्य करने वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। पद और यश दोनों प्राप्त होंगे। धन लाभ के योग उतने अच्छे नहीं हैं, परंतु सप्ताह के अंत में कुछ रुकावटें दूर होगी। कार्यों में रुकावटें दूर हो करके और मानसिक रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। सभी को यह सप्ताह शुभ रहे। शुभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।